हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है वो मैं बताने वाली हूँ इंटरव्यू के पर्पज़ से, क्योंकि आज 31 मार्च है और 31 मार्च को केंद्रीय हिंदी विद्यालय संगठन में लाइब्रेरीज की कई सारी वैकेंसीज निकली थी। तो मैंने लाइब्रेरी के लिए अप्लाई किया हुआ था और उसमें जो था कि मैंने जो सेंटर क्लस्टर डाला हुआ था वो पीतमपुरा डाला हुआ था। और उसमें जो फॉर्म में थे उसमें 5 क्लस्टर थे। 5 क्लस्टर का मतलब ये था उसमें, क्योंकि क्लस्टर को लेकर काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न में थे। क्लस्टर का मतलब उसमें ये था कि आप पीतमपुरा के आसपास जो आपके नियर बाई स्कूल है तो आप उसमें जा सकते हो, अपॉइंटमेंट आपको मिल सकता है। और इसमें हमें ये भी बताया गया था, जब इंटरव्यू में हम गए थे तो हमें उन्होंने साफ साफ तरीके से ये कह दिया था कि अगर हमारा जो स्टाफ का लाइब्रेरी साइंस के कोई भी मेंबर्स हैं या वो अगर उनका रिटायरमेंट होता है, उनकी जगह पर वैकेंसीज खाली होती हैं तो आपको उसमें रखा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं रखा जाएगा। दूसरा सेकंड ऑप्शन उन्होंने ये रखा था, अगर बाई चांस मान लो हमारे स्टाफ का ट्रांसफ़र इस एक जगह से दूसरी जगह पर होता है तो उनकी जगह पर वैकेंसी खाली होती है तो वहाँ पर आपको रख लिया जाएगा, अपॉइंट कर लिया जाएगा। उसमें वो प्रोसीजर आपका 1 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ बाद भी हो सकता है और आपका 1 साल भी लग सकते हैं। उन्होंने ये चीज़ बोली थी हमसे। और हाँ, लाइब्रेरी के लिए वहाँ पर जो मैंने पीतमपुरा से दिया था इंटरव्यू, तो वहाँ 170 यानी 170 बच्चे आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। और उसमें जो था कि इंटरव्यू में मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे मेन टॉपिक इसमें यही है कि मुझसे क्योंकि अब देखो लाइब्रेरी जो है वो डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसमें डिजिटल तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। रिटर्न वर्क उसमें है लेकिन इतना ज़्यादा अब नहीं रहा है, क्योंकि जैसे कोहा आ गया, सोल आ गया और आपका लिप्सिस आ गया, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद मेरे से लाइब्रेरी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये था, पहला क्वेश्चन ये था मेरे से पूछा गया था, उन्होंने पूछा गया था कि लाइब्रेरी ऑटोमेशंस क्या होती हैं। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि डिजिटलाइजेशंस क्या होता है। और थर्ड क्वेश्चन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होता है। और फोर्थ वाला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था कि लाइब्रेरी के 5 रूल्स क्या क्या थे, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब जानते हैं कि रंगनाथन के जो हैं 5 रूल्स क्या हैं उनके बारे में। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे मेन फैक्ट ये है कि उसमें क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ लेते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है, लाइब्रेरी के 5 रूल्स क्या है उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो आप इनको तैयार करके जाइए। और सबसे पहले केबी या आरपी कोई भी लाइब्रेरीज वगैरह का जो इंटरव्यूज़ वगैरह होता है उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें अच्छे तरीके से, और अपनी इंट्रोडक्शन जो है अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं, क्योंकि पहला वो सबसे पहले यही कि आप अपने इंट्रोडक्शन दें, ये चीज़ें पूछी जाती है। और लाइब्रेरी के बारे में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप मेन जो टॉपिक है ना, जो हाईलाइट रहते हैं, जैसे ISBN नंबर रहा, क्लासिफिकेशन रहा, डिजिटलाइजेशन रहा, कैटलॉगिंग रहा, AS/2 के बारे में इतना नहीं पूछते हैं। फिर भी आप लोगों को मेन सारी चीज़ें लाइब्रेरी के बारे में पता होनी चाहिए अगर आप लाइब्रेरी में इंटरव्यू देने जाते हैं। क्योंकि मैंने कई सारे लाइब्रेरीज वगैरह में इंटरव्यूज़ दिए हैं तो मैंने ये नॉलेज किया, क्योंकि मैं नवोदय में भी दिया था तो मैंने ये नॉलेज किया है कि उसमें ये सारी जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, सिर्फ वो ज़्यादातर प्रॉपर वही चीज़ें पूछी जाती हैं, अदरवाइज़ बाहर से कोई नहीं पूछी जाती हैं। और जो कि इंटरव्यू था उसमें 170 कैंडिडेट आए हुए थे। और बस ये है कि उसमें उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, उसमें जो चांसेस है वो बहुत ही कम यानी 1% के चांसेस है वो आपको कॉल करके बुलाएंगे। अदरवाइज़ अगर बुलाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बुलाते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर ट्राई करिएगा। तो बस ये लाइब्रेरी के क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस मिला था तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि केवी के इंटरव्यूज़ वगैरह में, क्योंकि जिन बच्चों ने नहीं दिए हैं उनको पता लग सके कि क्या था। जिन लोगों ने दिए थे तो उन्हें तो ऐसा नॉलेज हो सकती है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिए थे उन्हें इंटरव्यू के पर्पज़ से ये पता चल रहा है। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।